प्रश्न ये आया है कि संत बहुत सारे हैं, बहुत सारे हुए हैं, होते रहते हैं। तो संत इतने सारे होते रहते हैं, ये लोग आपस में मिल के काम क्यों नहीं करते? संतों का काम तो एक ही है। संतों का काम है लोगों को जगाना। तो लोगों को जगाना संतों का काम है। जागरण, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, ये सब संतों का काम है। तो संत एक साथ मिलकर क्यों काम नहीं करते हैं? जबकि देखो तो दुनिया में बहुत सारे काम संगठित होकर किए जाते हैं। इवन प्रश्नकर्ता ने यह भी पूछा कि यह भी कहा कि जो असामाजिक तत्व हैं वो ज़्यादा संगठित दिखते हैं। हाँ, वो ज़्यादा संगठित दिखते हैं और संत संगठित नहीं दिखते। कहीं संगठन होता भी है तो कुछ समय के बाद में टूट जाता है। ऐसा क्या है कि संत संगठित होकर काम नहीं करते? संगठित संत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। पहली बात है, संत कभी भी संगठित नहीं हो सकते हैं। यदि संगठित हैं तो समझ लेना कि वो संत नहीं है। कहीं पर यदि संगठित हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वो संत नहीं है। संत कैसे संगठित होगा? संत संगठित होगा कैसे? पुराने समय में गुरु गोरक्षनाथ जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ऐसे बहुत सारे संत, कीनाराम जी, ये सब जो है आपस में मिलते जुलते रहा करते थे। शायद फरीद भी उस समय हुए। तो ये सब संत जो है आपस में मिलते जुलते रहा करते थे। लेकिन वो संगठित होकर के कोई देशना देते हों कि ये हमारी कॉमन देशना है, यह नहीं देखा गया है ना। रैदास जी जो है भजन गा रहे हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के शिखर हैं, सबसे बड़े शिखर वही हैं, है ना। मीरा भी उनकी शिष्या हुई हैं, सबसे बड़े शिखर वो हुए। अब गोरक्षनाथ जी जो है हठ योगी हैं, आपस में कोई जोड़ नहीं है। कबीरदास जी बिल्कुल अलग ही डंडा लेके चले हैं, सिर फोड़ते हुए सबके, है ना। कीनाराम जी अवधूत हैं। तो ये जो है आपस में मित्र हैं, आपस में बड़े मित्र हैं ये, लेकिन देशनाएं सबकी अलग अलग है। इन्होंने कोई काम संगठित होकर नहीं किया। आपस में मित्र भी हैं और कभी जरूरत पड़ी तो अपनी देशना में एक दूसरे की खिंचाई भी कर दी, यह भी देखा गया। उनकी देशनाओं की कहीं खिंचाई भी कर दी। ऐसा क्यों है? यह प्रकृति का सबसे सुंदरतम तथ्य है। प्रकृति, इस अस्तित्व का सबसे सौंदर्यपूर्ण मामला यही है कि संत जो है सब अलग अलग होते हैं। ये सुंदरता का हिस्सा है। अब यहाँ यदि देखोगे तो गुलाब है, तो गुलाब की बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन सब गुलाब हैं, है ना। गेंदे की आपको वैरायटीज मिल जाएंगी, और एक गुलाब जो है लाखों करोड़ों हो सकते हैं, है ना। लेकिन संतों को देखोगे तो एक ही होते, दूसरा होता ही नहीं वैसा। देख सको तो, आंखें हैं तो देख लेना, संत जो है एक होता है, उसके जैसा दूसरा संत होता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं तो समझ लेना वो संत नहीं है। संत का रिपीटेशन नहीं होता, संत का दोहराव नहीं होता, क्योंकि अस्तित्वगत व्यवस्था यही है कि जो फ्लावरिंग होगी अस्तित्वगत रूप से, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, वह अनूठा होता है, एकदम अनूठा होता है, यूनिक होता है। कृष्ण कृष्ण जैसे होंगे, राम राम जैसे होंगे, बुद्ध बुद्ध जैसे होंगे, कबीर कबीर जैसे होंगे, नानक नानक जैसे होंगे। रिपीटेशन नहीं होगा, इनको आपस में मिला नहीं सकते, है ना। कृष्ण और राम बिल्कुल अलग अलग, अलग ही देशना। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक तो मर्यादा का ख्याल ही नहीं रखते, मर्यादा भंजक हैं, सारी मर्यादाएं तोड़ देते, किसी मर्यादा में रहते ही नहीं वो।
है ना। बुद्ध देखो तो गृह त्यागी हो गए, है ना। अब जो है शांडिल्य को देखें या और दूसरे जो भी ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, अगस्त हुए हैं, तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो देखेंगे कि कोई गृहस्थ भी हैं उसमें, कुछ ऋषि मुनि गृहस्थ हैं, कुछ गृहस्थ नहीं हैं। बहुत सारे संत गृहस्थ हैं, नानक गृहस्थ हैं, कबीर गृहस्थ हैं, बहुत सारे संत गृहस्थ हैं। तो क्या कोई पैमाना हो सकता है कि जिस सांचे में ढाला जाए और नाप लिया जाए कि ये बंदा धार्मिक है कि नहीं, इसकी हाइट इतनी है, इससे ज़्यादा हो गई तो धार्मिक नहीं, इससे कम हो गई तो ये धार्मिक नहीं है, ये संत नहीं है। संत का कोई पैमाना है कि इस स्ट्रक्चर में आएगा, ऐसा ऐसा करता है तो संत है, और ऐसा ऐसा नहीं करता है तो संत नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है ना। अब कहोगे कि कोई मूर्ति पूजा के इतने खिलाफ है और कोई मूर्ति पूजा में ही है, ठीक है ना। और कोई ऐसा बंदा है जो मूर्ति पूजा में भी है और मूर्ति पूजा के खिलाफ भी है, दोनों एक साथ है। ऐसे भी सिर्फ संत भी हुए, संत एक नाथ हुए। उनकी भक्ति जो है बहुत शानदार रही है। अब एक गांव में संत एक नाथ पहुंचे, गांव के बाहर मंदिर है, उसमें ठहरे शिव मंदिर में। उस गांव में एक नास्तिक रहा करता था, और नास्तिक जो है बड़ा खतरनाक नास्तिक था, बड़ा बुद्धिमान था। गांव वालों की ऐसी वाट लगाता था, पूरा गांव जो है आस्तिकों का गांव था, ऐसी वाट लगाता था, ऐसी वाट लगाता था कि उसको देख के लोग घबराते थे, छुप जाते थे, रास्ता बदल लेते थे, बोले ये अब हमारी ऐसी तैसी करेगा। कौन सा भगवान है तुम्हारा, कहाँ है, बात कराओ। तुम मिले नहीं तो तुम उसको मानते कैसे हो? उसने ये कहा कैसे, क्या गारंटी है तुम्हारे पास, ये शास्त्र झूठे नहीं है, क्या गारंटी है? वो हर तरीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता था। तो हमने साधारण प्रश्न किए, वो अति बुद्धिमान था, सारी देशनाओं को काट देता था, वाट लगा देता था। पूरा गांव मिलकर एक साथ भी उसको कभी नहीं हरा पाया, कभी नहीं हरा पाया। और पूरा गांव परेशान था। आस्तिकों का गांव था और एक नास्तिक था वहाँ पर। अकेला नास्तिक पूरे आस्तिकों पर भारी था, पूरे गांव पर भारी था। संत एक नाथ आए तो थोड़ी राहत की सांस हुई, लोगों ने खुसफुस करी। नास्तिक आया, कोई भागा नहीं, अरे आओ आओ बैठो बैठो। नास्तिक भी थोड़ा चौंका कि मुझको देखने भागने वाले, कोई बैठो नहीं बोलने वाला, आओ बैठो बोल रहे, बात क्या है? तब उससे कहा, उसने कुछ कुछ क्वेश्चन चालू किए। बोले ये तुम्हारे सड़े से क्वेश्चन है, अरे अभी तक जवाब नहीं दे पाए, जवाब दो। अरे जवाब देने वाले आ गए, जाओ जाओ, वहाँ पर मंदिर में है एक नाथ जी आए हुए हैं, हाँ संतों में संत हैं, संत शिरोमणि हैं, एक नाथ आए हुए हैं, जाओ उनसे जाके बात करो। 10 बजने के करीब करीब थे सुबह के। वह चला कि चलो ठीक है, आज मैं उनको हरा देता हूँ तो तब गांव वालों की वाट लग जाएगी अच्छे से, कि कभी मेरे सामने सिर उठा नहीं पाएंगे। चला वह, बोले उनको चुनौती दूंगा, उनको गांव में घसीट के ले आऊंगा, गांव में छिछालेदारी करूंगा। पहुंचा वह नास्तिक शिव मंदिर में, 10 बजे हैं, तो देखता है संत एक नाथ सोए हुए हैं। संत को कितने बजे उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। और संत शिरोमणि 10 बजे सो रहे हैं। और सो कैसे रहे हैं? मंदिर में कोई इधर उधर के कक्ष में नहीं, मंदिर के गर्भगृह में सो रहे हैं। ये कोई संत का लक्षण है? वो भी भक्ति मार्ग वाले हैं, ये कोई लक्षण है? और तो और दोनों पैर जो है शिवलिंग के ऊपर रख के बैठे हुए, रख के सो रहे हैं। दोनों पैर जो शिवलिंग के ऊपर, पैर ऊपर करके सो रहे हैं मस्त आराम से। थरथरा गया, घबरा गया नास्तिक। आस्तिक घबराए ठीक, नास्तिक घबरा गया, मतलब बराबर नास्तिक न रहा होगा, कमजोर नास्तिक रहा होगा। बोले भगवान के ऊपर पैर रखा, हद होती है। और वैसे नास्तिक, लेकिन अंदर से बोले भगवान के ऊपर पैर रखा, ये कोई संत है? 10 बजे सो रहा है। संतों को सुबह 4 बजे उठना चाहिए। आ गई पूरी नैतिकता, नास्तिक के अंदर की नैतिकता जाग गई, नियम कायदे आ गए। बोले ये सांचा है, इस सांचे में बैठ ही नहीं रहा है, संत कैसा हो गया ये? संत का मतलब जो सुबह 4 बजे उठता है।
और संत का मतलब जो कि अपना कुछ नियम कायदों को पालता हो, भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा तो रखता हो। पैर रख के सो रहा है इसके ऊपर में, ये कोई संत है? उसको संत शिरोमणि कह रहे हैं, पूरा गांव इसके प्रति पीछे दीवाना, पूरी दुनिया में इस बंदे का नाम है। उसने अपना झंझोड़ के उठाया, उठो जी। बड़े आराम से उन्होंने आँख खोले, अरे क्या हो गया भाई, तुझे क्या दिक्कत है? पूजा करनी उधर करना, मुझे क्यों जगा रहा है? बोले नहीं नहीं नहीं, उठो उठो बैठो। उठ के बैठे। उसने अपनी सुनानी चालू कर दी। कोई ढंग है? कहाँ पैर रखे हो? दिखता नहीं कहाँ पैर रखे हो? कोई भगवान के ऊपर पैर रखते हो? कैसे संत हो? नास्तिक बोल रहा है। तो एक नाथ जी कहते हैं, अरे आंखें वाखें तेरी ठीक है या नहीं है? थोड़ा ठीक से देख, कहाँ गड़बड़ी? बोले नहीं, तुमने पैर रखे हो। कोई ऐसा पैर रख के सोता है? और गर्भगृह में कोई सोता है? उन्होंने कहा कि अरे थोड़ा गौर से देख, शिव शिव के ऊपर रखे अलग है कहाँ? शिव शिव के ऊपर रखे, पैर भी तो शिव ही है, वो भी शिव है, वो भी पिंडी है। वो भी पिंडी जो है वो शिव का सिंबल है। शिव तो अलग से ऐसा कोई वही शिव है और दूसरे शिव है ऐसा तो नहीं, वह भी शिव का सिंबल और बाकी सब भी जो है वो तो शिव ही है। शिव के अलावा और है कहाँ? कौन किसके ऊपर आगे पीछे, ये क्या है? आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब क्या है? सब शिव ही तो है। ये पैर भी शिव है, वो भी शिव है, वो शिव का सिंबल है। पत्थर भी शिव है। अब नास्तिक जो है थोड़ा हिला कि यह कुछ बात हुई, ये आस्तिक का दम है, यह आस्तिक का दम है। हिलना चालू हो गया। अब उसने पैतरा बदला। बोले नहीं नहीं, संत का कोई लक्षण है? सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ये कोई अपना समय है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक नाथ ने देखा, बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? बोले सुबह 4 बजे होता है। अरे बेवकूफ, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे नहीं होता। जब नींद पूरी हो जाए, अच्छे से नींद पूरी हो जाए तो उठो, रिलैक्स, आराम से उठो, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 4 बजे उठ के उबासियां दे रहे हो, राम 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 राम, ये कोई ब्रह्म मुहूर्त है? हर शरीर का अपना स्ट्रक्चर है, हर शरीर का अपना ब्रह्म मुहूर्त होता है ना? रात में नींद कब किसकी पूरी होगी, किसकी क्या सुविधा है, कब उसका रिलैक्सनेस पूरा होगा। अब कहीं सुनने में आया कोई संत जो है रात को 2 बजे निकल के जो है वो क्या कर रहे हैं? भ्रमण करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। आधी रात को, प्रभात हुआ नहीं, आधी रात को प्रभात फेरी निकालते हैं, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ निकालते हैं। और बेचारे जो गृहस्थ लोग हैं, दिन भर श्रम करके आए हैं कठिनाई से, कोई 9 बजे पहुंचा, कोई 10 बजे पहुंचा, आया, नहाया धोया, खाया पिया, बाल बच्चे से थोड़ी बहुत बातचीत करी और सोया। रात को 11 बजे 12 बजे सोया। और वो अपना ऐसा नहीं करेगा तो रोजी रोटी नहीं चलेगी। 12 बजे सोया और अभी 1:30-2 बजे हैं कि फिर उसको ढम 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 सुनाई देगा। अब वो कबीरदास जी कहते हैं ना कि अरे मुल्ला क्या ऊपर चढ़ के बांग देता है। पुराने समय में पोंगे नहीं हुआ करते थे, तो मस्जिद पे ऊपर चढ़ के जो है वो अपना नमाज पढ़ा करते थे, जोर जोर से गाते थे। तो क्या ऊपर क्या चढ़ के बांग देता है छत पे? खुदा बहरा हो गया है क्या? बहरा हुआ खुदा है? खुदा बहरा हो गया कि तेरे को ऊपर चढ़ के बांग लगानी पड़ती, जोर से चिल्लाना पड़ता है? हाँ? तो जो है उन्होंने सबकी की पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पूजो पहाड़। फिर पत्थर पूछने से ही पूजने से हरि मिलता है, तो मैं इसको क्यों, मैं सीधे पहाड़ ही ना पूज लूं? किन धारणाओं में बंधे हो? तो आस्तिक जो हिल गया वहां पर, और हिलना ही चाहिए उसे। और कहते हैं कि उसके बाद से वह नास्तिक जो है, नास्तिक नहीं रहा, हाँ आस्तिक हो गया। उसको ठीक समझ में आया कि आस्तिकता वास्तव में क्या है। भगवान से डरते हैं, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, सीधा परमात्मा से। मतलब
तुम्हारा परमात्मा से प्रेम है ही नहीं, परमात्मा से डरते हो। अरे सबसे डर लगता है सिवाय उसके, उससे डर नहीं लगता, वो तो अपना ही है, उससे क्या डरना, वो तो अपना ही है। हम सही करें गलत करें, रास्ता भटक जाए तब भी वो तो अपना ही है ना, हम रास्ता भटक भी गए तो भी वो अपना ही है, वो कहाँ जाएगा, वो तो हमारा साथ नहीं छोड़ सकता ना, वो तो हमारा अपना है। दुनिया साथ छोड़ दे, संबंध धोखा दे दें, सब धोखा दे दे, वह तो धोखा नहीं दे सकता ना, वह तो अपना ही है ना। भीतर उतरोगे तो वही है ना, दूसरा है कहाँ, वही है, वो कैसे धोखा देगा। उसके होने से तुम हो, वह ना हो तो तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, तुम एक झूठ हो, तुम मान्यताओं का जोड़ हो, तुम एक व्यक्तित्व हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तुम यह हो। कुछ इधर की धारणा, उधर की धारणा, इधर की मान्यता, किसी ने नाम दिया, किसी ने कैसे अपना रूप जो है, इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हें रूप दे दिया, ढांचा दे दिया, तुम यह बन गए, तुम हो कहाँ यार, तुम तो झूठ का जोड़ हो। कोई कहता है तुम सुंदर हो, कोई कहता है तुम असुंदर हो, कोई कहता है तुम अच्छे हो, कोई कहता है तुम बुरे हो, उन सब का जोड़। हाँ, तुम कहते हो बड़े विद्वान हो, कोई कहता है तुम मूर्ख हो, हजार चीज़ों का तुम जोड़ हो। वो सारी ईंटें वापस खींच लो, सारी चीज़ें खींच लो, तुम गायब हो जाओगे, तुम हो कहाँ। नागार्जुन हुए भगवान बुद्ध की परंपरा में, नालंदा जो विश्वविद्यालय हुआ ना, वहाँ पर वो रसायन शास्त्र के प्रमुख थे, HOD थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। तो जो है यही है ना नालंदा, जहाँ आग लगी थी तो बरसों जलती रही थी, इतना बड़ा पुस्तकालय था। हाँ, इतना बड़ा पुस्तकालय था। तो वहाँ के वो केमिस्ट्री के HOD थे। तो वो जो है बाद में सन्यासी हुए, काफ़ी उम्र में भिक्षु हुए, और जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए और फिर अपना भ्रमण में विहार किया करते थे, परिभ्रमण में रहा करते थे। तो एक राज्य में गए, जा रहे थे, तो वहाँ खबर चली, राजा को पता चला कि भिक्षु नागार्जुन आ रहे हैं। तो वो जो है उन्होंने पूरे शाही सम्मान के साथ सबको, दरबारियों को लेकर के गांव के बाहर जाके खड़े हो गए कि आएंगे, रथ लेके खड़े हो गए, उनको स्वागत करेंगे, उनको लेके आएंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ विश्राम करें, हमारा प्रस्ताव स्वीकार करें, हमारा भोजन स्वीकार करें। तो जो है वो नागार्जुन आए तो दंडवत किया, राजा ने प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा कि भिक्षु नागार्जुन भंते, आपका स्वागत है, मैं फलाना राजा आपका स्वागत करता हूँ। तो नागार्जुन ने कहा, महाराज स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन है नहीं। स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन कहीं है नहीं। तो राजा चौंके। राजा ने कहा, भंते आप ही तो हैं, आपसे बात हो रही है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं और आप कहते आप हैं नहीं। तो नागार्जुन ने कहा, महाराज बात ठीक है, आपको आभास होता है कि मैं हूँ, आपको अब आए हैं मेरे स्वागत के लिए, बात ठीक है, ये सब कार्य व्यवहार हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन नागार्जुन कहीं है नहीं। तो राजा फिर चौंके, अरे नहीं बनते, ऐसे नहीं, अब इसे खोल के बताइए, क्यों हम तो संशय में पड़ गए। आप हैं, आप बात कर रहे हैं, आप आए हैं, हम आपके स्वागत में आए हैं, दिख रहे हैं, आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, और कहते हैं आप नागार्जुन है नहीं। अब हमें समझाना पड़ेगा, हम तो पहले ही उलझन में पड़ गए, सुलझाइए। उन्होंने कहा ठीक है। सामने रथ खड़ा था, उन्होंने कहा, राजन यह क्या है? राजा ने कहा कि भंते यह रथ है। तो नागार्जुन ने पूछा कि ये जो गोल गोल लगे हुए हैं ये क्या है राजन? राजा ने कहा, ये पहिए हैं। तो
नागार्जुन ने कहा कि महाराज यदि ये पहिए हैं, मतलब यह रथ नहीं है ना। उन्होंने कहा हाँ, यह रथ नहीं है तो पहिए हैं, तो इन्हें अलग कर लिया जाए। यह रथ नहीं है, पहिए अलग कर लिए गए। उसके बाद और जैसे जैसे कि यह क्या है, घोड़े हैं, क्या यह रथ है? नहीं नहीं, यह घोड़े हैं, इन्हें अलग कर लिया जाए। यह क्या है, यह फलाना है, इसे, ये रथ नहीं है, इसे अलग कर लिया जाए, इसे अलग कर लिया जाए, इसे अलग कर लिया जाए। सब अलग हो गया। उन्होंने कहा राजन रथ कहाँ है? राजन ने, रथ तो नहीं है। अरे आपने ही तो कहा था रथ है, आपने ही तो कहा था कि रथ है। इन सब चीजों के जोड़ से रथ जैसी कोई चीज भास रही थी। तो नागार्जुन एक नाम है, ये शरीर जो है, इस शरीर से कहीं कोई जोड़ है ना, और इस शरीर की कहीं कोई शिक्षा होगी, इस शरीर के कुछ संबंध होंगे, कुछ होगा, उन सब का जोड़ जो है यह नागार्जुन है। वस्तुतः नागार्जुन कहीं है नहीं, वस्तुतः नागार्जुन कुछ है नहीं, लेकिन जोड़ से नागार्जुन जैसा भासता है, उस जोड़ से नागार्जुन जैसा भासता है ना। तो व्यक्ति तो कहीं है नहीं। तो ये बात कहीं और आ गई है, इसको फिर वहां लेके चलते हैं संतों के पास में। अब यह जो अलग अलग जोड़ हैं, अलग अलग चीज़ों से जुड़ करके कुछ बना है, ठीक है ना। तो अलग अलग इन्फ्लुएंस से, अलग अलग बाधाओं से मिलकर व्यक्ति बनता है। व्यक्ति बाधाओं से मिलकर बनता है। ये अलग अलग बाधाएं, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं, रॉन्ग एजुकेशन से, रॉन्ग इम्प्रिंट्स हैं, इनसे मिलकर के एक गुत्थी बनती है, एक गुच्छा बनता है, एक उलझन बनती है। तो हर व्यक्ति जो है एक बड़ी उलझन है, हर व्यक्ति एक बड़ी उलझन है और यूनिक उलझन है। जैसे विज्ञान कहता है ना अभी कि हर व्यक्ति यूनिक है। इसका अंगूठा जो है ले लो, थंब प्रिंट जो है दो का मैच नहीं करता, तो थंब प्रिंट के आधार पे आप उसका पेमेंट कर दो, कुछ भी कर लो, उसकी आइडेंटिटी सुनिश्चित है, क्योंकि थंब प्रिंट जो है रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो है ये अलग अलग जो जोड़ हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं, अलग अलग प्रभाव हैं, जन्मों जन्मों से, है ना। जहाँ से बात चली थी, अब वह आपको पीछे जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसमें बड़ी लंबी चर्चा है कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत की चर्चा है वो बिंदु, बिंदु कहाँ से प्रकट हुआ। अनेक संयोगों का संघात कहीं पर है, संघात एक कॉमन जगह पर है, वह बिंदु है, वहाँ पे बिंदु क्रिएट होता है। और बिंदु जो क्रिएट होता है वहाँ पर फिर जो है यदि सातत्य है, संघात सातत्य है, संघात सातत्य है, तो वहाँ पर आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा तो वहाँ से सेपरेशन की शुरुआत हो जाती है। यह लीला का हिस्सा है। इसे जो आपको समझना पड़ेगा, इसको हम विस्तार से नहीं बता सकते, इस पर विस्तार में चर्चा की हुई है, आपको जाना पड़ेगा, है ना। हजारों घंटे की चर्चाएं हैं, इसमें 10-20 घंटे की चर्चा इस पर भी होगी, तो आपको यूट्यूब में जाके सुनना पड़ेगा। तो उलझन वहाँ से शुरू होती है और उलझन नए नए तरीकों से आती है। वो संघात अलग अलग है, संघात समूह है किसी समय में, क्योंकि वहाँ पे समय निर्मित होता है, ठीक है ना। अनेक संघात किसी एक साथ किसी बिंदु पर पड़ते हैं तो वहाँ समय निर्मित होता है। समय का इल्यूजन कहाँ पे पैदा होता है? वहाँ समय पैदा होता है। समय है नहीं, समय कुछ होता नहीं, समय इल्यूजन है, ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, ग्रेटेस्ट इल्यूजन है। तो वह जो है अनेक संघात एक साथ किसी तयशुदा बिंदु पर पड़ते हैं तो वहाँ समय निर्मित होता है। वहाँ संघात सातत्य जो है आकाशीय रिकॉर्ड बनाता है, एक सेपरेशन को क्रिएट करता है। वहाँ आकाशीय रिकॉर्ड बनता चला गया और वो रिकॉर्ड जो है सर्वाइव हो रहा है। अब वो संघात तो अलग अलग है, वह शुरुआत होती है तो वहाँ संघात अलग अलग पड़ते हैं, है ना। इसलिए ज्योतिष भी काम करता है ना। वह जो है जन्मों जन्मों की वह चीज सोल है, यात्रा करके आ रही है ना, सोल बन गई है वहाँ पर। आकाशीय रिकॉर्ड कोई बिंदु है, उसके आसपास जो बड़ा आकाशीय रिकॉर्ड हो गया, वह सोल हो गई। वह जो सोल है वह फिर से गर्भ धारण कर रही है, मतलब वह बिंदु जो है इस भौतिक बिंदु के साथ में समायोजित होगा। इस भौतिक काया में कोई एक बिंदु होगा जो सेंटर होगा, और वो जो आकाशीय रिकॉर्ड है उसका एक सेंटर है। दोनों सेंटर मर्ज होंगे,
मर्ज होंगे तो आत्मा का गर्भ में प्रवेश हुआ। तो वह जो होगा वह प्रवेश भी बड़े नियत तरीके से होता है। वह आत्मा जो है पूर्व जो उसकी यात्रा है उस आधार पर, जो उसका समूहगत उसकी जो यूनिकनेस है उस आधार पर वह तय करती है। ऐसा कुछ होता है अस्तित्वगत रूप से कि उस घड़ी मुहूर्त में किसी खास नक्षत्रों की स्थिति में किसी घड़ी मुहूर्त में वह उस गर्भ में प्रवेश करेगी, और नहीं तो फिर वह प्रतीक्षा करेगी कहीं दूसरा गर्भ मिले, और जब संयोग बैठेगा तो उसमें वो प्रवेश करेगी। जो अकॉर्डिंग हो, पिछली उसकी यात्रा के अकॉर्डिंग हो, वहाँ पर फिर से उस क्षण में संघात पड़ेगा। जैसे ही वह प्रवेश करेगी, वह दोनों बिंदु जैसे युग्मित होंगे, ये भौतिक शरीर का बिंदु और वह उसका बिंदु आत्मिक शरीर का बिंदु, वह जैसे ही युग्मित होंगे, जुड़ेंगे, उस क्षण में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ हैं सबका संघात वहाँ पे पड़ेगा। और जो संघात पड़ेगा, और पूर्व जो श्रृंखला है उसके आधार पर कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला चलेगी, और उसका जो है फिर उस क्षण को यदि पकड़ लिया जाता है तो, और अच्छा ज्योतिषाचार्य है तो राइट प्रेडिक्शन करके सब कुछ बता देगा। और नहीं तो फिर नाड़ी ज्योतिष तो है ही, थंब लगाओ, अंगूठा लगा लो, अंगूठे से तुम्हारी पट्टी ढूंढ लेगा भोजपत्रों की, और जो तुम्हें कुछ नहीं बताना है, वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारे पिता का नाम यह है, तुम्हारी माँ का नाम यह, तुम्हारे भाई इतने, बहन इतने, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी हुई, हर गर्लफ्रेंड का नाम भी बता देगा, हर बॉयफ्रेंड का नाम बता देगा, सब कुछ बता देगा, सब कुछ है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वह एक तयशुदा पैटर्न्स की गतियाँ हैं, हाँ, उसका हिस्सा है, एक बड़ा मैनेजमेंट है, उसके तहत ये लीला चल रही है। ठीक है, तो हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है। अनूठा है का मतलब हम उसे कहते हैं अनूठा, अनूठी बीमारी है। हर व्यक्तित्व एक अनूठी बीमारी है, और इसका इलाज वह करेगा, इलाज साधना है। हाँ, ये साधना जो है वह इलाज है। उस सारी बीमारी को, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस आए हैं, सारे इन्फ्लुएंसेस को ख़त्म करना है। सारे इन्फ्लुएंसेस खत्म होते जाएंगे तो उससे जुड़े हुए सारे संस्कार कटते जाएंगे, निर्जरा होगी। संस्कारों की उदीर्णा होती है और निर्जरा होती है ना। संस्कारों को तो विदाई देनी है, सारे संस्कारों को विदा करना। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, संस्कार संस्कार है, संस्कार सेपरेशन पैदा करते हैं। अच्छे हो बुरे का सवाल नहीं है, संस्कार है तो व्यक्ति बना रहेगा, परमात्मा नहीं घटेगा, व्यक्ति ही रहेगा। अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति, व्यक्ति तो व्यक्ति है, फंसा ही हुआ है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फंसा ही हुआ है। जो बात कही अच्छे बुरे उससे मतलब नहीं, आपने कहा कि उसकी निर्जरा होनी चाहिए, अच्छा या बुरा दोनों की निर्जरा, दोनों की निर्जरा होनी चाहिए। ये बात बहुत ही मार्मिक और बहुत पॉइंट वाली बात है, पॉइंट वाली बात है। और इसीलिए जो है ना सब अच्छा होने की कोशिश करते हैं। अच्छा होने की कोशिश यानी आदर्शवादिता। हाँ, तो आदर्शवादिता जो है वह मुक्ति का मार्ग थोड़ी ना है। आदर्शवादिता मुक्ति का मार्ग थोड़ी ना है। उसका कहना है कि यह सामान हटा के इसकी जगह दूसरा सामान रख दो, जबकि यह है कि सबसे खाली होना है, खाली होना है, क्लींजिंग चाहिए। क्लींजिंग मतलब सबकी क्लींजिंग चाहिए। अरे अनंत असीम निर्गुण निराकार की यात्रा पर हो तो कुछ रख के बैठोगे और कहोगे कि अनंत असीम निर्गुण निराकार हो गए। अरे जो कुछ भी रख के बैठे हो, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है, वो तुम्हारा सेपरेशन है। अच्छा बुरा क्या है? जो चीज़ को तुम यहाँ अच्छा बोलते हो किसी दूसरी जगह उसको बुरा बोलते हैं। जो दूसरी जगह बुराई है इस देश में वो अच्छा ही है। हर समाज के अलग अलग नियम, हर क्षेत्र के नियम अलग अलग। तो अच्छा बुरा, तुम्हारे अच्छे बुरा तय करने से क्या होता है? कोई सार्वभौम सत्य तो है नहीं। तो एक मास हिप्नोटिज्म का हिस्सा है, छोटा सा एक समूह मानता है ये अच्छा है तो वह समूह कहता है अच्छा है, दूसरा समूह कहता है ये बुरा है तो वह बुरा है। और तुम व्यक्ति के तल पे जाओगे तो तुम जिस चीज़ को अच्छा मानते हो तुम्हारे परिवार वाले उसे बुरा मानते हैं। तुम्हारे परिवार में ही तुम्हारी बहुत सारी बातें नहीं मानी जाती। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे की चीज़ों को बुरा मानते होते हैं, नहीं अच्छा है, नहीं ये बुरा है। झगड़ा चलता रहता है पति पत्नी में, और कौन सा झगड़ा है? सबसे बड़ा झगड़ा तो यही होता है कि यह सही है, बोलता नहीं है, नहीं यह सही है। तो सही क्या है, सही गलत का मामला क्या है? ये सब सापेक्षिक सत्य है, वास्तविक सत्य थोड़े ना है। वास्तविक सत्य तो बिल्कुल होता ही, वास्तविक सत्य में कुछ होता ही नहीं है ना। वास्तविक सत्य कहाँ है? जहाँ पर कोई विचलन है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं। विचलन और विकार जहाँ ना हो वह सत्य।
कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई सेपरेशन नहीं है। सत्य तो वही होगा ना जो निर्गुण है, निराकार है, असीम है, अनंत है, देश काल के पार है, जहाँ समय नहीं है, अवकाश नहीं है। कोई ऐसा अवकाश नहीं है जिसका कोई दायरा हो, कितना भी विराट क्यों ना हो। अनंतता बिल्कुल अलग चीज़ है। अनंतता को शब्दों में समझ सकते हो, शब्दों में समझने से कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिक परिभाषाएं कर लो, भाषण दे दो, उस अनंतता का कोई मूल्य नहीं है, परिकल्पना है, हाइपोथेटिकल है। अनंतता जीने की चीज़ है। परमात्मा कोई शब्द नहीं है। परमात्मा की महिमा गाओ जी, यह करो जी, वह करो, अरे तुम्हारी कल्पना का परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारी कल्पना में समाएगा। परमात्मा तुम्हारे खोपड़ी में पकड़ में आ जाएगा। तुम्हारी छोटी सी 2 कौड़ी की खोपड़ी परमात्मा को पकड़ लेगी, परमात्मा के गुण गा लेगी। अरे वो तो निर्गुण। तुम्हारी 2 कौड़ी की खोपड़ी परमात्मा के गुण गाएगी। इतनी औकात, किस भ्रम में पड़े हो भाई? तुम्हारा सेपरेशन परमात्मा को समझ जाएगा। गजब की बात करते हो। ये सेपरेशन छोटा सा, छोटी सी मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, अहंकार, ये तुम्हारा परमात्मा को समझ जाएगा। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि परमात्मा समझने की चीज नहीं है, परमात्मा मूलतः जीने की चीज, जीने की चीज है, जीने का ढंग है। परमात्मा जो है जीने का ढंग है, और सेपरेशन भी जीने का ढंग है। अभी सेपरेशन को जी रहे हो। सेपरेशन को जीना यदि बंद कर दोगे तो परमात्मा को जीना नहीं पड़ता, परमात्मा तो अपने आप जिया ही जाता है। तुम नहीं जी सकते परमात्मा को। तुम जो भी जियोगे तो तुम कुछ भी करोगे तो तुम सेपरेशन को ही सर्वाइव कर रहे हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसे आप ठीक से समझाइए, लोगों को समझ में नहीं आता। अरे करोगे, कुछ भी करोगे तो सेपरेशन ही सर्वाइव करेगा ना। तुम्हारे करने से सेपरेशन ही सर्वाइव करेगा ना। होने देना है, और होने देने का क्या अर्थ होता है? जो होगा वो परमात्मा होगा, परमात्मा ही है, वही हो रहा है। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं। तुम तोड़ तोड़ के देखते हो, विज्ञान की भाषा। हाँ, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं है। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं है। तो वो जो है अलग अलग उलझने हैं। हर व्यक्ति जो है यूनिक ढंग से उलझनों का जोड़ है। उसके पास जैसी उलझने, वो दूसरे की उलझने अलग हैं, इसकी उलझने अलग हैं, इसकी उलझनों का ढंग अलग है, इसके सुलझाने का ढंग भी अलग होगा। इसकी उलझनों का जोड़ और उलझनों का ढंग अलग है तो इसके सुलझाने का ढंग भी अलग होगा। और जब ये सुलझ जाएगा तो फूल खिल जाएगा। तो ये फूल अलग होगा ना। अलग उलझन थी, बीज अलग था, तो फूल भी अलग होगा। रियल में ये यूनिक ही होगा। यूनिक ही होगा। बीमारी यूनिक बीमारी थी तो यूनिक इलाज होगा, यूनिक फ्लावरिंग होगी, है ना। तो संतों के नहीं लेढ़े, संतों के नहीं लेढ़े। संतों का समूह नहीं हो सकता। समूह में है तो संत नहीं है, समझ लेना। समूह में है तो संत नहीं है। ऐसे मिलने जाएंगे कभी औपचारिकता से, मिलेंगे, मित्र भी होंगे, ठीक है, लेकिन इनके लहड़े नहीं होते, संतों के लहड़े नहीं होते, है ना। और जो एक राइट फ्लावरिंग होती है ना, किसी गद्दी पे नहीं बैठता। गद्दियाँ चलती हैं ना, उत्तराधिकारी, है ना, किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता। जो संत है किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता, उसकी अपनी फ्लावरिंग होती है। उसके पास हो सकता है गुरु हो, उनके प्रति समर्पित होगा, उनके गुण गाएगा गुरु के, लेकिन गौर से देखना, वह गुरु जैसा नहीं है, वह अपने जैसा है। गाएगा गुरु के गुण, लेकिन वो अपने जैसा है, गुरु के जैसा नहीं होगा। आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत मालकी वाली बात है कि वो गुरु जैसा नहीं रहेगा, बस अपने जैसे ही रहेगा। अपने जैसा ही रहेगा। और गुरु भी उसको यही समझाता है, तू मेरे जैसा मत बनना, तू मेरी नकल मत करना, तू मेरी नकल मत करना। जब कोई किसी के जैसा होता है गुरु जी, तो रबड़ स्टैंप ही होता है। हाँ, रबड़ स्टैंप ही होगा ना। गुरु क्या देशना देगा? गुरु देशना देगा कि तू खिल, तो अपना पहचान अपने भीतर, तेरा बीज क्या है, और उस आधार पे तू खिल जा। तो किसी के जैसा मत बन, तू मेरे जैसा भी मत बन। और तेरी खिलावट क्या होगी? अनप्रिडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता। यदि जानता होगा कि ऐसी फ्लावरिंग होगी, जानता होगा कि ऐसी फ्लावरिंग होगी, तो उसका आकर्षण क्या है? अरे तो जाना हुआ है, पहले हमने परिकल्पना कर लेती कि ऐसा होगा। अरे संत होगा तो बिल्कुल अलग होगा, विचित्र होगा। और संतों को जीते जी कभी वो सम्मान मिलता ही नहीं जो उसको मिलना चाहिए।
क्यों? क्योंकि उसको समझा ही नहीं जा सकता, उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तुम बोलोगे कि नहीं ये इस सांचे में आना चाहिए, इस सांचे के बाहर है जी, संत नहीं है, ठीक संत नहीं है, संत जैसा है लेकिन ठीक संत नहीं है। संतों के लिए ऐसा भी बोलते हैं स्वामी जी कि ये कम से कम अपने जीवन काल के 100 साल पहले आ जाते हैं। हाँ, वो तो पहले आते ही हैं, क्योंकि देखो 100 साल पहले आते हैं इन द सेंस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो आते हैं तो उनको समझने में 100 साल लग जाते हैं, है ना, उनको समझने में 100 साल लग जाते हैं। और जब तक उनको समझा जाता है, उनको समझते समझते पूरे सबकी चेतना का तल जो है ना, पूरे जो सभ्यता की चेतना का तल ऊपर उठ जाता है, उनके स्तर का आ जाता है। उनके स्तर पे आते आते 100 साल लग गए, किसी को 500 साल लग गए। तो उनको समझते समझते जो है सभ्यता का विकास होता है। वो हर कोई पहले, उसकी खिलने का ढंग यूनिक है ना, वो खिलावट अनूठी होगी और उसको उस समय में नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि कामन बुद्धि जो है, सामान्य समझ ये बोलती है कि नहीं ये संत तो है लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। देखो वो हुए थे ना, वो सही थे, वो सही थे, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा गड़बड़ है। और 2 पीढ़ी बाद समझ में आएगा कि नहीं ये बिल्कुल सही तो यही थे, अपने एरा के, अपने समय के हिसाब से सही थे। वो जो थे वो अपने समय के हिसाब से, वो अपने जगह के हिसाब से, अपनी फ्लावरिंग के हिसाब से वो सही थे, ये अपनी फ्लावरिंग के हिसाब से सही है। ये बाद में समझ में आता है। लेकिन जो कॉमन मैन है वो उसको किसी सांचे में बिठाना चाहता है, ये बड़ी मूर्खता है। संतों को सांचे में बिठाने की कोशिश करना। आज जो है कहते हो हाँ कृष्ण, भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, हाँ? अब जो है जिसकी थोक के भाव में गर्लफ्रेंड्स हों, थोक के भाव में गर्लफ्रेंड्स हों, अभी कोई हो जाए तो अभी बोलो कि नहीं जी गड़बड़ है, नहीं यह है, नहीं फलाना है। इतनी रानियाँ, इतनी गर्लफ्रेंड्स, रानियाँ भी ढेर, उसके बावजूद गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड की गिनती ही नहीं है। और ये ऐसे संत हैं, महासंत हैं, जो युद्ध करवाते हैं, बोलते मार, तू काहे के लिए, बेफिक्र होके मार। तू कौन होता है मारने वाला? तू तो निमित्त है, तू निमित्त हो जा। तू आया कहाँ से, तू कहाँ से पैदा हो गया अर्जुन, तू है कहाँ, तू है कौन? तू है ही नहीं, तू तो है ही नहीं, तू निमित्त है, निमित्त रहे। तू कहाँ से पैदा हो रहा है? मैं, तू कौन होता है लड़ने वाला? भाई लड़ा जा रहा है, तू देख सर, कोई कौन सी हत्या, कैसी हत्या हो, तो पहले से मरे हुए हैं। अरे तुम ऐसा न सोचो, सिर्फ वो सीरियल ही देख लो पुराना महाभारत का। कृष्ण गुजर रहे हैं बाजार के बीच से, लोग बाजार में लगे हुए हैं, अपनी खरीद रहे हैं, वो करें, कोई मुड़ के देखता भी नहीं कि कृष्ण जा रहे हैं, है ना। और सच की बात है, कृष्ण गुजरते होंगे ना, कोई देखता भी नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा देखते होंगे अरे राजा हैं चलो थोड़ा सा, या कोई देखता अरे थोड़ा किनारे हो जाओ, जाने दो, ये राजा, इसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये कोई वो है, ये कोई कुछ भगवान कहते हैं, ये भगवान। कोई मुड़ के भी नहीं देखता होगा, कभी कोई झुकता भी होगा ना, इसलिए झुकता होगा, बोले राजा हैं, राजा हैं, है ना, पंगा नहीं लेना, क्या पता उड़वा दे, सर कटवा दे, है ना। बुद्ध के वो देखो ना, बुद्ध की कितनी मूर्तियां, कितना कुछ है। भिक्षा नहीं मिलती थी उनको, 2 रोटी नहीं देते थे और बोलते बुद्ध ऐसा, बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, क्या बड़े बड़े महलों जैसे उनके बने हुए हैं। यहाँ कितने स्तूप हैं, स्तूपों के बीच में बैठे हुए हैं। हाँ, मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां हैं, और उनको रोटी नहीं देते थे भला। रोटी के लिए भटकना पड़ता था उन्हें। कई घरों में रोटी नहीं मिलती थी, फिर कई भटकते 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 10 घर के बाद पता चला किसी घर में रोटी मिली। महावीर का कितना गुणगान करते हो, हाँ? कितना सताया गया महावीर को, हाँ? शीशा से डाल दिया उनके कानों, हाँ, कानों में कुछ डाल दिया, किसी ने धक्का दे दिया, गालियां दी, कहीं पत्थर मारे, कहीं कुछ किया। जबकि रोटी, हाँ, महीने 2 महीने एक बार खाना लेने आते, हाँ, खाना लेने आते थे, वो भी अपना पता चला खाना मिलता ही नहीं था। उनकी अपनी जो शर्तें भी थी वह भी ठीक थी, वो अपनी परीक्षा कर रहे थे जैसे भी कि। तो अब ये देखो कि संतों को तो कभी समझा नहीं जा सकता, मास कभी नहीं समझ सकता। और जहाँ अचानक खूब सारी भीड़ लग जाए ना, समझ लेना मामला गड़बड़ है ना। मंचों पे बड़ी भीड़ है संतों की, मामला गड़बड़ है। संतों की खिलाफत होती,
स्वीकार नहीं कर सकते, आग उगलते हैं। संत क्या करते हैं? आग उगलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो ऊपर से जाती है, इधर से नहीं जाती, ऊपर से निकलती। संतों की बातें हमेशा ऊपर से निकलती हैं, समझ के बाहर होती है, इधर पे नहीं आ सकती, क्योंकि इधर पे आएगी तो तुम्हारी समझ की बात हुई तो तुम वही के वही रहोगे। संत वह है जो तुम उसका विरोध भी करो तो घर जाकर के तुम वही नहीं लौटते। तुम गालियां भी देते रहो मन में, लेकिन तुम अंदर से हिल चुके रहते हो। तुम न करो समर्थन, न करो समर्थन संत का, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम गालियां देते रहो लेकिन तुम बदलते जाओगे। बड़ी खतरनाक चीज होती है। तुम उसका विरोध भी करोगे लेकिन वह तुम्हें बदल देगा, कुछ ना कुछ तो बदल ही देगा। तुम वैसे नहीं मर सकते जैसे संत से मिलने से पहले तुम मरते। तुम ऐसे मरते और संत से मिलने के बाद मरोगे, तुम्हारे मरने में फर्क आ जाएगा। तुम वही मौत नहीं मर सकते, तुम अलग तरीके से मरोगे। अब तुम्हारे अंदर कुछ अलग से संशय होंगे, तुम्हारा अगला जन्म जरूर बदल कर होगा। तुम बेहोश संत से मिले बगैर मरते और जैसे पैदा होते वैसे नहीं पैदा हो सकते। तुम संतों को गालियां देते रहो लेकिन तुम्हारा अगला जन्म थोड़ा बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। तुम्हारी अगले जन्म की समझ सुधर के ही होगी। क्यों? क्योंकि वायरस तो डल गया। सत्संग जो है वायरस डालने की प्रक्रिया है। तुम्हारे दिमाग में वायरस डाल दिया गया। यह वायरस तुम्हें वही नहीं रहने देगा, असंभव। तुम कितने भी खिलाफ हो जाओ, तुम वैसी मौत नहीं मर सकते। तुम्हारा अगला जन्म वैसा नहीं हो सकता, सुधर कर ही होगा। अगले जन्म में तुम्हारे जीवन की साधना का तल ऊंचा उठेगा ही उठेगा, उठना ही पड़ेगा, असंभव है। और यदि ठहर सको, सचमुच में संत है उसके पास ठहर सको, उसकी देशना में उतरने की कोशिश कर सको, गहराई अनंत है, डूबने का खतरा है और उसमें डूबना ही है, बचना नहीं है। इसमें तो डूबना ही पड़ेगा। डूब जाओ, जो डूबा सो उबरा, जो डूबा वही पार होगा। फिर यही जन्म अंतिम जन्म हो जाता है। सचमुच एक संत की बात कर रहे हैं। उनका सानिध्य जो है पूरी कार्य कारण श्रृंखला को खत्म कर देता है, कर्म प्रारब्ध को मिटा देता है। डूबना पड़ेगा संत में, और गहरे बहुत हैं। तुम उतरोगे और फिर तुम बच नहीं सकते। तुम उतर गए संत के भीतर, तुम बचोगे नहीं। गहरा पानी पेट। हाँ, गहरे पानी बैठना है, वापस तो आओगे ही नहीं। आने का तो रास्ता ही नहीं है, खो जाओगे वहाँ, गल जाओगे। आप इस बात पे ही उसके पहले एक बात मेरी याद आ रही है। आश्रम में एक संत हैं माँ कृष्णा, नाम वैसे किसी के नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम एक बार उनके 2 महीने तो लगे थे, उनके कार्यक्रम हमने अटेंड करा था। हम उनको बहुत उनके पास जाते हैं। उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि आपके अंदर बहुत कुछ आ चुका है, आप लोगों के अंदर, पर ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा। ये स्थिति ऐसी है जैसे किसान एक गेहूँ बोता है क्या, और वो जो कोई आता है उसके घर मेहमान तो कहता है कि मेरा गेहूँ का खेत है क्या, और इसके बाद जब कोई जाता है तो उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसके अंदर गेहूँ दिखाई नहीं देता। ऐसा ही है। क्योंकि ये जो है चीज़ें जो बोई जाती हैं, जो प्लांट की जाती हैं सत्संग में, ये इसको खिलने में समय लगता है। इसलिए तो हमने कहा कि संत के सत्संग में यदि वास्तविक संत के सत्संग में यदि रह गए हो, थोड़ी देर के लिए भी रह गए हो, तुम वही मौत नहीं मर सकते। तुम्हारे मरने के ढंग में कुछ बदलाव आ जाएगा और तुम्हारा जन्म अगला वैसा नहीं हो सकता जैसा कर्म प्रारब्ध के अनुसार था। तुम्हारे कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी। एक्चुअली गड़बड़ा जाएगी का अर्थ है कि तुम कर्मों से बाहर आने लगोगे, कर्म श्रृंखलाओं को भोगने से तो बाहर आने लगोगे। यही कह रहे थे कि ये तुम्हें 3 महीने बाद देखोगे तो तुम्हें गेहूं की फसल लहराती हुई दिखेगी। बस हाँ, वही बात कही हमने, वही बात बताई आपको, वही बात बताई। तो संतों के लहरे नहीं होते। संत कभी एक साथ मिलकर के काम नहीं कर सकते।
संत का अपने होने का ढंग होता है, अपनी खिलाड़ अपना मौज होती है। वो किसी नीति नियम को नहीं मानता, आदर्शवादी नहीं होता। संत के कोई आदर्श नहीं होते, वह आदर्शों के पार होता है। वह नैतिकता को मानता ही नहीं, नैतिकता में जीता ही नहीं। नैतिकता मतलब किसी समूह के बनाए हुए नियम, वो किसी नियमों के अधीन नहीं है ना। इसलिए उपनिषदों में लिखा गया है ना कि संत जो है किसी नीति नियमों के अधीन नहीं होते। नीति नियमों के अधीन है वो संत कैसा, वह संत कैसा? वह तो तुम्हें तोड़ने फोड़ने आया है, और वह जो है, जो नीति नियम है उस सबको तोड़ने फोड़ने आया है। तुम्हारे जो भी ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, धारणा है, पूरी धारणाओं को तोड़ने आया है। उसकी मौजूदगी यह घोषणा करती है कि तुम गलत हो, तुम्हारे नीति नियम आदर्श सब गलत है। उसकी मौजूदगी ये घोषणा करती है। इसलिए संत की मौजूदगी पीड़ादायक होती है, तुम्हें चोट मारती, तुम्हें ठेस लगाती है, तुम्हें ठेस लगाती है। और संत ठेस नहीं लगाना चाहता, वह तो तुम्हें ठेस क्या लगाना, तुम्हें तोड़ मोड़ के मरोड़ के फेंक देना चाहता है, तुम्हें चूरा चूरा कर देना चाहता, चकनाचूर कर देना चाहता है। तो ठेस लगाने से ही काम नहीं है। सानिध्य में रहोगे, पहली बार में ठेस लगेगी, अगली बार में और ठेस लगेगी। तुम सरेंडर करोगे तो घन घन बाजे हथौड़े ऐसे हथौड़े पड़ेंगे कि तुम चूर चूर हो जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तुम पूरी तरह से मिट नहीं जाओगे, तुम्हारी सारी शेपिंग जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, तब तक वह रुकेगा नहीं। वह तुम्हें तोड़ता है ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग ही ऐसा है कि तुम उसके पास में टूटने लगोगे। उसके होने का ढंग ही ऐसा है, उसका कोई आग्रह नहीं कि मुझे इसको तोड़ना, उसको तोड़ना। उसकी मौजूदगी ऐसी है कि तुम टूटते चले जाओगे। टिकना तुम्हें पड़ेगा, टिक सकते हो नहीं सकते, उसके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है तुम पलायन कर जाओ, न टिक पाओ, पलायन कर जाओगे तो अपने सेपरेशन को बचा ले जाओगे, है ना। तो एक ढंग है सेपरेशन का, एक ढंग है अनंतता का। तो जो कुछ भी करोगे करने से तुम बिगाड़ोगे, जो कुछ भी करोगे करने से तुम सेपरेशन को कहीं ना कहीं बचा रहे हो। सारी गतिविधियां, सारा कर्तापन जो है सेपरेशन को बचाए रखने के लिए, कर्ता जो है सेपरेशन को बचाए रखने की प्रक्रिया है, अकर्ता जो है सेपरेशन को विसर्जित करने की प्रक्रिया है। अकर्ता कुछ नहीं करने से सब ठीक हो जाता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो तुम जो भी मेंटल एक्सरसाइज करते हो इन्फ्लुएंसेस के आधार पर, इन्फ्लुएंस होकर के करते हो, तो वह सेपरेशन को मजबूत करने वाली चीज़ है। एक होती है मीमांसा। मीमांसा जो है कांटे से कांटा निकालना। तुम उन्हीं टूल्स का प्रयोग करते हो क्लिनजिंग के लिए, धारणाओं की क्लिनजिंग के लिए। इन टूल्स का प्रयोग सद्गुरु भी करते हैं, वह भी करते हैं। वह कुछ बड़ी धारणाएं देते हैं और छोटी छोटी धारणाओं को मिटा देते हैं, और अंततः बड़ी धारणा भी खींच लेते हैं। बोलते हैं ये भी बेकार की चीज़ है, धारणा मुक्त हो जाना है। कैसे किस रास्ते को तुम चुनोगे ये तुम्हें अपने भीतर देखना पड़ेगा। धारणा मुक्त होने के लिए तुम किस रास्ते को चुनोगे ये तुम्हें अपने भीतर ढूंढना है। कोई और प्रश्न है? स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ। कि मैं अधिक संतों को देखता हूँ, इनकी यात्राएं बहुत लंबी चलती है। तो ये क्या किसी संत को यात्रा करना क्या अनिवार्य है क्या, या वो जहाँ है वहाँ से तो चलते ही रहते, उसके पीछे कारण? देखो ये जो है ना, संत तो प्रिडिक्टेबल होते ही नहीं, कोई उनके बारे में आप प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हैं। क्यों चलेंगे या ठहरेंगे ये कुछ तय नहीं किया जा सकता है। और वह चलते क्यों हैं? वह चलते नहीं हैं, उनसे चलना होता है, वह है ही नहीं, है ना। अस्तित्वगत व्यवस्था है कि कहाँ प्यास है, कहाँ प्यास है वहाँ तक अस्तित्व उन्हें ले आएगा। वह किसी गुणा भाग में नहीं है,
वह कुछ नहीं कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो वह लोग आएंगे मिलने, उसे कोई लेना देना, उसे पहुंच जाना है। जब समय आएगा वो अपनी जगह पहुंच जाएगा, और जहाँ जिनको उनके पास आना है अपने आप आ जाएंगे। तो अस्तित्वगत व्यवस्था है। तो उनका प्रवाह जो है अस्तित्व के रूप से यदि आवश्यक है तो उनका प्रवाह, उनकी यात्रा चलती रहेगी, और वह तय नहीं करते हैं। उनकी ऐसे बहुत प्लानिंग्स पूछोगे तो उनके पास बहुत प्लानिंग्स नहीं होंगी कि वहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे। थोड़ा बहुत अंदाजा शायद इधर जा सकते हैं, पक्का नहीं, कब जाओगे पता नहीं, देखेंगे शायद इस बीच में शायद चले जाएं, है ना। कोई बहुत तयशुदा नहीं रहता है। जैसा बस बहते हैं, बस बहना ही तो है ना, वही तो सीखना है। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग में फंसना नहीं है। तो बहने वाली व्यवस्था रहती है, प्रवाह ही तो है। यही तो सीखना है कि ये जगती जो है एक प्रवाह मात्र है। और माया क्या है? माया यह है कि हम जो है ये ऐसा अवधारणा करते हैं, ऐसा आग्रह करते हैं कि चीज़ें ठहरी हुई हैं। हम घटनाओं को, व्यक्तियों को, वस्तु को, सबको ठहराने की कोशिश करते हैं। जो ठहराने की कोशिश से वस्तु पैदा होती है। वस्तु का क्या अर्थ है? किसी चीज़ को हम ठहराने की कोशिश करें तो वस्तु कहे। यदि उसे हम ठहराने की कोशिश न करें या समझें कि ये प्रवाह मात्र है, तो वस्तु है कहाँ? परमात्मा ही है। प्रवाह जो है परमात्मा का प्रवाह है ना। हम जो है भाषा ही ऐसी यूज़ कर रहे हैं कि यह है, सूरज है, धरती है, चाँद है, तारे हैं, या आदमी है, या पत्थर है, या घर है। हम ठहराने की कोशिश करते हैं। ठहराने की कोशिश माया को पैदा करती है। वहाँ माया पैदा हो जाती है, वस्तु पैदा हो जाती है। वस्तु माया है, ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब प्रवाहमान है, सब बह रहा है। तो बह रहा है वह सुंदर है, और प्रवाह को देखना जो है सुंदर है। प्रवाह को सिर्फ देखना, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, ये हमारा मूल मंत्र है। कभी आपने सुना हो, सुनते हो, तो हमारे मूल मंत्र ये है कि सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। जानना अलग से नहीं हो रहा है, सब हो रहा है में इनबिल्ट है, जानना भी हो रहा है। सब हो रहा है और उसी में ही जानना समाहित है, उसी में ही जानना समाहित है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, यह मूल मंत्र है। तो सब प्रवाह मात्र है, जानना हो रहा है, और जानना स्वभावगत है। जानना क्या है? स्वभावगत है। यदि सब हो रहा है, कोई और से स्वीकार्यता है, परम स्वीकार्यता है। सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो यह मेरे खिलाफ हो रहा है। मेरे खिलाफ हो रहा है तो मुझे रेजिस्ट करना चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ये करना पड़ेगा कि सब मेरे खिलाफ हो रहा है। या मेरे पक्ष में हो रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, देखो मेरे पक्ष में हो रहा है। और सब हो रहा है, परम स्वीकार्यता है, तो वहाँ पर जो है द्वंद्व होगा ही नहीं। द्वंद्व होगा ही नहीं, व्यक्ति होगा ही नहीं, ठहराने की कोशिश होगी नहीं। सब हो रहा है, प्रवाह में हो रहा है, और जानना उसमें इनबिल्ट है, जानना हो रहा है। तो जानना स्वभावगत है। मतलब जानना कहाँ से होता है? निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। वह जो निश्चल तत्व है वह उसका स्वभाव है जानना। जानना हमारा स्वभाव का मतलब वह निश्चल तत्व हमारा होना है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, वह जो निश्चल तत्व है वह हमारा होना है। और उसका स्वभाव क्या है? जानना। सब जानना हो रहा है, और यह घटना भी सब हो रही है, एक ही है, सब हो भी रहा है। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उसमें कोई अनाहत नाद होता है ऐसा नहीं है। उस अनंत असीम निर्गुण निराकार में उसके होने का ढंग है, अनाहत नाद हो रहा है, वह उसके होने का ढंग है। उसमें अनाहत नाद ऐसा नहीं, टूटा नहीं। उसके होने का ढंग त्रिगुणा है, उमा, तीन शक्तियाँ निहित हैं। या उसके होने का ढंग है, वो तीन नहीं हुआ, टूटा नहीं है, लेकिन उसके होने का ढंग है त्रिगुणा। तीन नहीं हुआ, लेकिन तीन उसके होने का ढंग है। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन बात ऐसी है ना। और वह शक्ति है, आदि शक्ति है, त्रिगुणा है। वो आदि शक्ति अलग से कोई नहीं है कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शिव जो है उसके होने का ढंग शक्ति है, वह अर्धनारीश्वर है, वह उसके होने का ढंग है। शिव का मतलब कैलाशों के वासी शिव नहीं, कैलाश के वासी शिव ने या देशना दी, उनको सैल्यूट है, उनको सम्मान है। उनके सम्मान में ही उसे शिव तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो वह जो है उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, उसके होने का ढंग है शक्ति, उसके होने का ढंग है सृष्टि, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी पदार्थ के भीतर जाओगे तो ये त्रिगुणा ही मिलेंगे। और वो प्रवाह मात्र है, ठहरा हुआ कुछ है नहीं, गतिमान है सारे कण। और कण इट सेल्फ जो है कण है ही नहीं, उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना चाहते हैं, इसलिए बार बार दोहराते हैं। वो वाइब्रेशंस हैं, क्वांटम थ्योरी समझो।
कि वो कण की तरह भास रहे हैं लेकिन कण है नहीं, वाइब्रेशंस हैं, है ना, प्रकंपन है खास तरंग दैर्ध्य में। वो खास तरंग दैर्ध्य मतलब उसमें द लाइन बेल्ट है, अलग से कोई द ला नहीं है कि है और उसको कोई फॉलो करवा रहा है, उसी में इनबिल्ट है, सब कुछ उसी में इनबिल्ट है ना। इसलिए हम कहते हैं रोम रोम में राम बसे। हाँ, तुम्हारे एक एक रोम में सब कुछ है, तुम्हारा एक सेल्स जो है वो इट सेल्फ कंप्लीट है, उसमें जेनेटिक कोड बराबर है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है, उसमें सारी देशना छुपी हुई है। तुम्हारे होने की मनुष्य शरीर, तुम मनुष्य हो, क्या हो, कैसे हो, सारी विजडम एक एक सेल्स में है। उसमें कोई राम घुस के बैठे ऐसा नहीं, वह राम ही है, अलग से कोई राम नहीं बैठा है जो दुनिया चला रहा है। अरे रोम रोम में राम, राम ही है, राम के अलावा अलग से नहीं है कि अलग से दफ्तर खोल के कोई राम बैठा है और दुनिया चला रहा है। रोम रोम ही राम है, सब कुछ है उसमें। साइबेरिया के पक्षी को, है ना, कोई बताने वाला नहीं है, अपने टाइम पे उड़ेगा और जहाँ जाना है वहाँ जा करके लैंड कर जाएगा, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आएगा और सही जगह पे आएगा, है ना। और जब उसके लायक माहौल होगा तभी आएगा, जिस साल अपना वहाँ गड़बड़ होने वाली उस साल नहीं आएगा। वो तो मर गया था ना, नई जनरेशन आ गई ना अगले साल, उसको कैसे पता चला, उसको तो अनुभव है नहीं ना। तो रोम रोम में बसा है ना वह, और जो उसकी यात्रा है जेनेटिक, उसमें सब इनबिल्ट है, इसके रोम रोम को पता है कि क्या क्या करना क्या नहीं करना। कंफ्यूज्ड मनुष्य है, मनुष्य को ठीक से कुछ नहीं पता है, मन आ गया इधर उधर उलझ रहा है ना। जाओ उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसे कबीले रहते हैं जो मनुष्य की सभ्यता के टच में आए ही नहीं, किसी को आने ही नहीं देते, किसी से मिलते ही नहीं हैं, है ना, किसी से नहीं मिलते, उन्हें सब पता होता है ना। इधर पढ़े लिखे लोग जो है, चेन्नई में सुनामी आती है सब मर जाते हैं, है ना, बचाव नहीं कर पाते, सब इनके पास सैटेलाइट मशीनें ये वो सब कुछ है और सब मर जाते हैं, है ना। और उधर वो कबीला है, वो तो समुद्र के बीच में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुनामी आई, एक भी बंदा नहीं मरा, बंदा तो बंदा, उनका एक जानवर भी नहीं मरा, एक मुर्गी भी नहीं मरी उनकी। यहाँ आदमी के आदमी मर गए, उनकी मुर्गी भी नहीं मरी, सारी मुर्गियाँ तक उठा के ले गए ऊपर, सही जगह पे सही टाइम पे। ऐसा नहीं एक हफ्ते पहले जाके बैठ गए, वो कल आनी है तो कुछ कुछ आखिरी दिन तक ढोते रहे अपनी चीज़ें, लास्ट मोमेंट में आराम से गए, बोले अभी तो टाइम है आने में, तो सुनामी अभी वहाँ तक आई होगी, इत्मीनान से चढ़ के, और उस हाइट पे जाके बैठे कि हाँ बस इस हाइट वहाँ तक आएगी, यहाँ थोड़ी ना आएगी, पहाड़ में उतना ही चढ़े, बोले हाँ हाँ इधर डेरा डाल दो, इधर नहीं आएगी, इसके ऊपर नहीं आएगी, उन्हें सब पता है। क्यों? क्योंकि रोम रोम में राम बसे, उसके साथ वो एक है, वो भी मन के चक्कर में ज़्यादा पड़े नहीं है, है ना, सभ्यता के चक्कर में पड़े नहीं है। सभ्यता ने छीना ज़्यादा है, दिया कम है ना। इतने विकसित हो गए ना, इतने विकसित लोगों को नहीं पता कि जंगल नहीं काटने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, हाँ ना। बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं ये लोग तो, ओहो चैनलों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं ये लोग तो, हाँ, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ये लोग तो, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं। देखते नहीं इनकी क्या अकड़ है, कैसा अकड़ के चलते हैं, देखो तो लोगों को, इन्हें इतनी अकल नहीं है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, हैं? पेड़ काटोगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, पेड़ काटोगे, वो तो भाषण भी देते हैं पेड़ काटने से, और जो है पेड़ काटते भी। वाटर लेवल नीचे कर दिया उन्होंने, बोले केमिकल नुकसानदायक होता है, और जो है खूब केमिकल स्प्रे करते हैं खाने में, हाँ? इनको इतनी अकल नहीं है कि आबादी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए ज़्यादा, धनाधन बच्चे पैदा किए चले जाते हैं। बड़े सभ्य लोग हैं भाई ये तो, बड़े शिक्षित लोग हैं, कैसी शिक्षा है भाई ये, कैसी सभ्यता है। कॉमन सेंस नहीं है कि बच्चे पैदा करना बंद कर दो, इसके लिए जो है बस बातें चल रही, भाषण चल रहे, बच्चे पैदा करने का काम बंद नहीं होता, बच्चे पैदा हो ही रहे हैं, धनाधन पैदा हो रहे हैं। तो ये कैसे इंटेलिजेंट लोग हैं कि इसके लेख भी आ रहे हैं, इसके भाषण भी हो रहे हैं, भाषण देने वाले दे रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और बोलते हैं कि बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और पैदा भी किए जा रहे हैं। कैसी सभ्यता है। बोलते बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए, और घर में आकर जो है अपनी बहू को कोसते हैं कि कैसी बहू है, 3 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं आया इसका,
दादाजी नहीं बना। अभी दादा नहीं बना। हाँ? और उधर जाके बोलते हैं कि बच्चे नहीं पैदा होना चाहिए, मंच से भाषण दे के आए। हाँ? और किसी पान ठेले पे अपना गरिया के आए। ये आबादी सारी समस्याओं की जड़ है। और अपने घर में वो बोलेंगे इसका बच्चा नहीं पैदा हुआ, उसका ये हमारे भांजा है उसके बच्चा नहीं पैदा हुआ, फलानी जगह कुछ चेक करवाओ, इस वैद्य के पास ले जाओ तभी बच्चा पैदा होगा। और बोलते नहीं नहीं ये पेड़ बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं 3,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है, पेड़ ने घेर के रखा है, काटो इसको। और छाया के लिए पेड़ नहीं है। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? स्वामी जी क्या अंतिम प्रश्न? हाँ मैं देखता हूँ कि अष्टावक्र के बारे में जैसे आपने कहा कि बहने जैसे नदी का प्रवाह के हिसाब से जैसी नदी बहती है और हमारे जीवन में प्रवाह युक्त तो होना चाहिए क्या, तो अष्टावक्र भी इसी संबंध में बात करते हैं क्या? देखिए बहुत गहरे में जाओगे तो सभी सयाने एक मत है ना, बातें तो वही हैं, कहने के ढंग अलग अलग हैं, बातें तो सबकी वही हैं। सारे उपनिषदों का सार निकालोगे तो वही निकलेगा, लेकिन कहने के ढंग अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के ढंग भी अलग अलग हैं, लोगों के उलझाव भी अलग अलग हैं। यदि एक बात सबको समझ में आ गई होती तो दूसरी बात की जरूरत थी नहीं। और यह लीला का हिस्सा है कि सबको बात समझ में नहीं भी आनी चाहिए, तभी तो लीला चलती रहेगी। है ना, खेल चलते रहना चाहिए ना, तो खेल चलते रहने के लिए सबको पूरी बात समझ में आना भी नहीं चाहिए, है ना। वही 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो बात तो ऐसी चलेगी, बात तो ऐसी ही चलेगी। तो अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं और सारे सयाने वही बात कहते हैं। मैं आपको जब सुनता हूँ मामा के माध्यम से जो बात होती है तो उसमें मैं आपको अष्टावक्र के बहुत नज़दीक पाता हूँ। हाँ वह तो है, क्योंकि देखो जो षड दर्शन की बात आती है ना, कैटेगराइज किया गया कि चलो सब अलग अलग हैं, लेकिन मनुष्यों की प्रकृति जैसे निकाली जाती है ना, कि जैसे हाँ गुलाबों की इतनी प्रजातियाँ होती हैं, इतने किस्म के गुलाब होते हैं, इतने किस्म का फल होता है, तो मनुष्यों के ढंग भी जो है मोटे तौर पर 6 किस्म के होते हैं, इसलिए षड दर्शन कहा गया, है ना। तो अष्टावक्र के निकट पाएंगे लेकिन अष्टावक्र जैसा नहीं पाएंगे। हाँ, वो तो एक दूसरे का तो हो ही सकता हो ही नहीं सकता। हाँ, पर निकट तो हाँ, तो वही है कि ये इस प्रकार से बात बनती है, ये बात इस प्रकार से बनती है कि वह जो षड दर्शन है तो 6 कैटेगरीज हैं, तो हमें जो है समझने वाले इस कैटेगरी के लोग होंगे, तो उतने लोग जो छट के हमें हमारे पास आएंगे। ये ढंग है, अस्तित्व का ऐसा ढंग है। तो ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? इनका कोई प्रश्न है, इनको दे दीजिए। हाँ पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। ध्यान की कोई ऐसी विधि बताएं कि ताकि हमारी साधना में ग्रोथ हो हमारी। हाँ, ध्यान की विधि जो है, ध्यान की विधि तो YouTube में डाली हुई हैं, 58 ध्यान की विधियों का PDF आ गया है, PDF हम आपको दे देंगे, PDF हम आपको दे देंगे, उनका प्रयोग करें। गाइडेड मेडिटेशन है, तो गाइडेड मेडिटेशन है तो इसमें क्या है कि YouTube अटैच हो जाता है किससे? टेलीविज़न से, टेलीविज़न के साथ अटैच कर लो और जो है वहाँ पे गाइडेड आ रहा है, मतलब वहाँ बताया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। बड़ी सरल सी सीधी सादी सी विधि होगी, लेकिन विधि कितनी इफेक्टिव है तो करने के बाद ही समझ में आएगा, है ना। हजारों लोग हैं जो बिल्कुल बदल चुके हैं, उनके परिवार वाले और सब लोग हतप्रत हैं कि हम तो सोचते थे कि इनको दुनिया का कोई ताकत नहीं बदल सकती, परमात्मा भी नहीं बदल सकता, और इस तरीके से बदल गए हैं और ऐसे हो गए हैं कि अब हमें जो है चिंतन करना पड़ रहा है कि हम कहीं गलत हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा। तो कई पत्नियाँ आई तो उनके पीछे पीछे पति आ गए, कई पति आए तो उनके पीछे पीछे पत्नियाँ आ गई हैं, यह देखने समझने के लिए कि कौन सा जादू चल रहा है, ये जादू है क्या। तो पीछे पीछे लोग आते जा रहे हैं, उनको देख करके पड़ोसी आ रहे हैं, उनके मित्र आ रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बोले जादू क्या है, अरे इस आदमी को हम इतने समय से जानते हैं, एकदम जादुई तरीके से यह बदल गया, इतना सुंदर हो गया, इतना सौम्य हो गया, इतना बढ़िया हो गया। इस व्यक्ति का संग साथ जो है इतना प्यारा हो गया, इसके साथ में बैठना बड़ा अच्छा लगने लग गया, तो आने लगे। तो विधियाँ वैसी हैं, बड़ी सीधी सादी विधियाँ हैं। ऐसे देखोगे तो बोलेगा हाँ अरे ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी दिख रही है, प्रयोग करोगे ना कुछ बार धैर्य से,
साधना में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? धैर्य। धैर्य चाहिए। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई कैमरा क्वालिटी नहीं मिलेगी, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं डाले हुए मिलेंगे। सिंपली विधियाँ होती हैं, रिकॉर्ड करके नॉर्मल मोबाइल से और अपना उसको जो अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन उसका प्रयोग करोगे तो पता चलेगा कि कैसे लोग बदल गए। बहुत सारे लोग बदल गए। कुछ जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और ये हैं, उनका परिवार, उनका स्टाफ उनसे बड़ा डरा हुआ रहता था, ये बड़े खतरनाक लोग, ऐसे हैं वैसे हैं, और पूरी तरह से बदल गए। उनका स्टाफ में जो है, बड़े सैकड़ों का स्टाफ है लोगों का, स्टाफ में वो खुसर फुसर चालू हो गई है। वो लगे रहते हैं कि ये अपना कौन से गुरुजी हैं, हमको मिलना है उनसे। उनके स्टाफ के लोग इधर उधर से अब संपर्क करने की कोशिश में आ गए कि वो संपर्क कर रहे हैं कि हमें भी वो चीज़ सुनना है, समझना है। ये मामला हुआ कैसे? जादू हुआ कैसे? तो जादू जो है सहज विधियों से होता है। बड़ी सहज विधियाँ हैं, सरल विधियाँ हैं। सरल विधियाँ जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो 58 वीडियो का PDF आ चुका है, अपडेट होते रहता है, विधियाँ उसमें इंक्रीज़ होती रहती। गाइडेड मेडिटेशन, इनका आप प्रयोग करते चलें। हाँ, आपका कोई प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि बुद्धि से कितना समझोगे परमात्मा को, छोटी सी खोपड़ी में कैसा हुआ है, तो बुद्धि का कितना उपयोग है इस मार्ग में, और ये कितना उसका? देखो, उपयोग तो सबका है, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं होता इस सृष्टि में। व्यर्थ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कितना? हाँ, उपयोग बहुत उपयोग है, बुद्धि का बहुत उपयोग है। देखो, बुद्धि ने जाल बुने हैं, तो बुद्धि के बुने जाल बुद्धि से ही सुलझाने पड़ेंगे। भगवान बुद्ध जो है, एक बार सुबह सुबह आए अपने समय पर, जहाँ भी ठहरे हो, जेतवन में शायद ठहरे थे कि वेणुवन में ठहरे थे, तो वहाँ पर जो है एक चबूतरा बना हुआ था वृक्ष के तले। उस चबूतरे पर वो बैठा करते थे, और साधक समूह और जो भी हैं परिव्राजक, और जो भी गृहस्थ हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, ये हैं, श्रावक हैं, सब लोग आके पहले से बैठ जाया करते थे। पूरी भीड़ बैठ जाया करती थी। बाद में भगवान आया करते थे और उस चबूतरे पर बैठकर, मंच पे बैठ करके अपना प्रवचन किया करते थे, प्रश्नोत्तर किया करते थे, और उसके बाद चले जाते थे। तो एक बार वह आए तो उनके हाथ में एक रुमाल था, एक कपड़ा था। उस रुमाल में कुछ गांठें बंधी हुई थी। उसे देखते 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 आए, एक थोड़ा सा देर से भी आए थे, आए और चबूतरे में बैठ गए और उसी को देखते रहे। फिर उन्होंने एक आध गांठ और लगा दी, उसको देखते रहे, फिर एक आध गांठ और लगा दी, और वो जो पूरा रुमाल गांठों से भर गया। सिर्फ थोड़ा थोड़ा छोर आखिर में बचा था, और पूरा गांठे ही गांठे, पूरा रुमाल गांठों से भर गया। और बोले कुछ ना, समय बीतते जाए, लोग बेचैन होते चले जाएं। एक भिक्षु जो है उठ के खड़ा हो गया, बोले, भगवान बनते, आज आप कुछ प्रवचन नहीं कर रहे हैं, और ये कर क्या रहे हैं? हम सब तो बेचैन हो रहे हैं। आप रुमाल जो है पकड़े बैठे हैं, उसे देख रहे हैं, गांठें बांधते जा रहे हैं, आज प्रवचन नहीं कर रहे हैं, बात क्या है? उन्होंने कहा कि मैं उलझन में हूँ। भिक्षु, तू खड़ा तो हो गया है, अब तू ही बता कि यह जो रुमाल है गांठों से भर गया है, अब इसे मुझे सुलझाना है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने फिर दोनों को छोर को पकड़ा और खींचने लगे। कैसे खुलेंगी ये गांठें, कैसे खुलेंगी? खींचने लगे। वो भिक्षु जोर से, ठहरो बनते, ठहरो, खींचना नहीं। बोले, क्यों ना खींचूं? अरे मुझे इसे सुलझाना है, खींच के खोल देता हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं खोलना, खींचने से गांठें और मजबूत होंगी, खींचना नहीं। अरे नहीं, खींचने से खुल जाएंगी। नहीं भगवान, ठहरो, बिल्कुल नहीं खींचना, और गांठें मजबूत हो जाएंगी, खोलना और मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उठ कर देखा उसे, इतने समय से समझा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आई बात कि गांठों को खींचना नहीं? तुम खींचे जाते हो। तुम भिक्षु बन गए तो भी गांठें खींचे जाते हो। खींचना नहीं है, पहली बात यह तो देखो। नहीं जी, ये सत्य है। नहीं जी, इतनी पुरानी बात है, कैसे असत्य हो सकती? नहीं जी, ऐसा कैसा है? खींचे जाते हो और कहते हो कि नहीं, मेरी टेंशन बढ़ रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरा फलाना गड़बड़ हो रहा है, हाँ, बेचैनी बढ़ रही है। खींच क्यों रहे हो? खींचना बंद करो, रिलैक्स। क्या किया जाए? तो फिर जो है एक दूसरा भिक्षु खड़ा हुआ
कि भंते पहली बात तो खींचना बंद करें। बोले ठीक है, खींचना बंद कर दिया। अब क्या करना है? बोले समझें कि आपने गांठें लगाई कैसे, और आपको ही समझना पड़ेगा। आपने लगाई हैं गांठें, गांठें तो आपने लगाई हैं। बोलते समझ में आई बात? यही तो मैं कह रहा हूँ कि गांठें तुमने ही लगाई हैं और समझना तुम्हें ही पड़ेगा। तुम दूसरों से जाके पूछते हो। गांठें तुमने लगाई हैं, गांठें तुमने लगाई हैं, समझना तुम्हें ही पड़ेगा। इसका स्वरूप क्या है, कैसे कैसे गांठें लगाई, समझो इसे। अब यह बताओ कि इसे खोले कैसे? तो अगला भिक्षु कहता है, भंते जो सबसे आखिरी गांठ है ना, उसे गौर से देखिए, वहीं उसका निदान छुपा होगा। जैसे उसे बांधा था ठीक उसे उल्टा करेंगे तो खुल जाएगी। तो अभी जब भी साधना में जाओगे तो निकटवर्ती जो घटनाक्रम है, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला होगा जिसने, किसी घटना ने, वो सबसे पहले ध्यान में बैठोगे तो उभर उभर के वो पास में आएगी। करना क्या है? खींचना नहीं है, जानते रहना है, देखते रहना है। और साधना में खोलने का ढंग क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ जानते रहना। जानना हो रहा है, उसको देखते रहो, देखते रहो, कुछ नहीं करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करोगे तो गांठ खुल जाएगी। एसोसिएट मत होना, यही साधना में कहते हैं हम। उसको समझने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज। ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जितनी भी हैपनिंग्स हैं, जो जो घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानना हो रहा है। करना कुछ नहीं है। कुछ नहीं करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, करता बनोगे तो सब बिगड़ जाएगा। गांठें अपने आप खुलती चली जाएंगी। तुम सपोर्ट कर करके उसके स्ट्रक्चर को संभाल रहे हो। जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, उनके फॉर्म है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसे तुम संभाल रहे हो। एसोसिएट हो करके, फीडिंग कर करके अपनी ऊर्जाएं दे रहे हो, अपना खून पिलाते हो तुम। उन्हें अपना खून पिलाना बंद करो, एसोसिएट मत हो। जोड़ बनते ही वो तुम्हारा खून पीना चालू कर देगा, तुम जोड़ो ही मत उसके साथ में, दूर से जानते रहो। जैसे ही है खटमल है, वह जुड़ेगा तो तुम्हारा खून पीना चालू कर देगा। तुम प्यार से पी ले बेटा, पी ले, पी ले बच्चा, भूख लगी होगी। वो तुम्हारा खून पी रहा है, तुम अपना उसको खून पिला रहे हो। तुम उसके साथ जोड़ नहीं मत दो, उसका अपने पास आने ही मत दो। तो वह क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। उसे सब संभाला नहीं जाएगा, उसे आसपास जो है कोई आग्रह नहीं होगा उसको संभालने वाला, स्ट्रक्चर देने वाला। तो ऊर्जा जो मुक्त हो जाएगी, मुक्त होकर उसका जो स्वाभाविक प्रवाह है उस प्रवाह में चली जाएगी ऊर्जा। उसे जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएगी। वह जाएगी रीढ़ की हड्डी के बेस में, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। तो करना कुछ नहीं है, जो हो रहा है उसको जैसे के तैसे जानते रहो, करना कुछ नहीं। अरे अस्तित्व करेगा, तुम कौन होते हो करने वाले? वो कहने का ढंग है ना कि परमात्मा करेगा, तुम कौन हो? बीच में तुम आते कहाँ हो? परमात्मा को करने दो, परमात्मा को करने दो। इन द सेंस तुम कुछ मत करो, जानना हो रहा है। और जानना हो रहा है तो जब जैसा होगा स्वभावगत होगा। स्वभावगत क्या होगा? ऊर्जा को मुक्त होना चाहिए, स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए। तो स्वभावतः ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। वो मुक्त होकर के कहाँ जाएगी? तुम्हारी स्पाइनल कार्ड के बेस में चली जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी, है ना। कुंड की एनर्जी के साथ संयोग करेगी और जो ऊपर उठेगी और सहस्त्रार पे आने लगेगी। सातों चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह होगा, अटकेगी नहीं, किसी फॉर्म में नहीं अटकेगी। सारे फॉर्म डिजॉल्व होने लगेंगे और ऊर्जाएं अपवर्ड्स उठती चली जाएंगी, उठती जाएंगी, ब्रह्म क्षेत्र में जाएंगी। ब्रह्म क्षेत्र में सहस्त्रार में गतिविधियाँ पता चलेंगी, ऊर्जाओं का प्रभाव पता चलेगा, सारे चक्रों में प्रभाव पता चलेगा, एक्टिवेट होने लगेंगी, निर्जरा होने लगी। निर्जरा की विधियाँ दी हैं, आप ध्यान की विधियाँ कह रहे थे ना, तो विधियाँ हैं, उन विधियों का प्रयोग करो। सारे चक्र जो है अलाइनमेंट में आने लगेंगे, उनसे जुड़े हुए जो विकार हैं विसर्जित होने लगेंगे, ऊर्जाएं मुक्त होने लगेंगे और अपवर्ड्स उठती चली जाएंगी, एक्टिवेट होने लगेंगे चक्र। और धीरे धीरे ब्रह्म क्षेत्र में दबाव बढ़ता जाएगा और अचानक कुंड से एक विस्फोट होगा, ऊर्जा का प्रभाव उठेगा, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठ के ब्रह्म क्षेत्र में आ जाएगा, ठोकर मारेगा, चोट मारेगा, ब्रह्म क्षेत्र में कुछ तोड़ देगा, छेद कर देगा, ब्रह्म रंध्र पैदा हो जाएगा और तुम्हारी ऊर्जाएं उस महा ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगी।
घटाकाश और महाकाश एक हो जाएगा। तत्वमसि एक ही, अद्वैत एक हो जाना है, एक हो जाएंगे। न करने से सब हो जाएगा, करने से तुम सेपरेशन को निर्मित करते हो, कर करके तुम सेपरेशन को निर्मित करते हो, कर करके तुम सेपरेशन को बचाते हो, द्वैत को तुम बचाते हो। न करने से द्वैत विसर्जित होने के लिए तैयार ही, द्वैत विसर्जित हो जाएगा। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, वह वही है, निश्चल तत्व एक ही है, वही है, वहाँ से जाना जाएगा। तो सब खेल है, सब जाना जा रहा है, और खेल भी वही है, सृष्टा भी वही है, सृष्टि भी वही है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई, किसी परमात्मा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई रुकी हुई प्रोसेस नहीं है कि बना दी अब आराम करके आराम से बैठा है और देख रहा है दुनिया को, नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ये सारे रहस्य खुल जाएंगे, प्रकृति अपना घूंघट खोल देगी पुरुष के सामने। पुरुष कौन है? जो निर्गुण है, निराकार है, जो असीम है, जो देश काल के पार है, जो निश्चल तत्व है। जानना उसका स्वभाव है, जानना हो रहा है, जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, एफर्टलेस। स्वभाव का अर्थ है कि वहाँ किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास की जरूरत है। हाँ, स्वभाव का अर्थ है जहाँ प्रयास की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई प्रयास नहीं है, वह स्वभावगत रूप से जाना जा रहा है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, और होना उसी का होना है। जाना जाएगा कि यह हमारा ही होना है, हमारा ही होने का ढंग है, हम ही हैं। शिवो हम ही शिव हैं। और ये सब सृष्टि हमारा होने का ढंग है, नटराज हमारा नृत्य है, सृष्टि हमारा नृत्य है। कोई और प्रश्न है? तो सभा यहाँ समाप्त करें, ब्रेक लो।